नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जहां हम ग्लोबल और जियोपॉलिटिकल न्यूज को आसान हिंदी में समझते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं B-1B लैंसर की, यानी अमेरिका का सुपर सैनिक लॉन्ग रेंज बॉम्बर की। इसकी तकनीकी इतिहास और आज की जियो स्ट्रेटेजिक भूमिका पर हम गहराई से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। B-1B लैंसर, जिसे कभी बोन के नाम से भी जाना जाता है, यह यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स की लंबी दूरी वाला मल्टी मिशन हाई स्पीड बॉम्बर प्लेटफॉर्म है। मूल रूप से इसे परमाणु बॉम्बर के रूप में विकसित किया गया था। बाद में 1990 के दशक में इसका रोल बदलकर और पारंपरिक बॉम्बिंग मिशनों तक सीमित कर दिया गया। यहाँ कुछ बेहद दिलचस्प टेक्निकल बिंदु हैं जो इसे खास बनाते हैं। इसकी विंगे स्विंग करती हैं, आगे की स्थिति में और पीछे की स्थिति में बदलती हैं, जिसे मुकाबला मोड में इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो बात करें इसमें लगे इंजन की, तो इसमें GE-F101 GE-102 टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया गया है। इसकी अधिकतम टेक ऑफ वेट लगभग 2,16,000 किलोमीटर तक जा सकती है। B-1A नाम की वेरिएंट 1970 में शुरू हुई थी, पर उसे उत्पादन में नहीं लिया गया। B-1B का पहला प्रोडक्शन यूनिट 1985 में USAF को मिला और 1988 तक पूरी डिलीवरी हो गई। यहाँ हमें देखना है कि आज B-1B सिर्फ तकनीकी कैपेसिटी नहीं बल्कि रणनीतिक एसेट किस तरह बन चुकी है। 2025 में 4 B-1 बॉम्बर्स को जापान के मिसावा एयर बेस पर तैनात किया गया था। यह इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका की उपस्थिति का संकेत है। यूरोप में नाटो सहयोगियों के साथ भी B-1B ने एकीकरण मिशन किया, जैसे स्वीडन और हंगरी के ग्रिपन फाइटर्स के साथ लेटविया पर ऑपरेशन। इसके अलावा अप्रैल 2025 में दक्षिण कोरिया अमेरिका के संयुक्त अभ्यास में शामिल हुआ, जिस पर नॉर्थ कोरिया ने कड़ी आलोचना की। चलिए जानते हैं कि इसका मतलब क्या है। यह अमेरिका द्वारा दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी शक्ति प्रोजेक्शन क्षमता दिखाने की कोशिश है। साथ ही साथ यह एक संदेश भी है, हम मौजूद हैं, हम तैयार हैं। हमारा नेटवर्क साथी देशों के साथ जुड़ा हुआ है। खास तौर पर चीन, रूस, उत्तर कोरिया जैसे पावर सेंटर के संदर्भ में रणनीतिक उपकरण बनकर खड़ा हुआ है। भले ही भारत के पास यह प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन B-1B का अस्तित्व और उसकी गतिविधियां हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है। इंडो पैसिफिक B-1B की उपस्थिति को भारत एक संदर्भ के रूप में देख सकता है। हालांकि B-1B बहुत सक्षम है, लेकिन उम्र बढ़ती जा रही है। इसे आने वाले समय में नए प्लेटफॉर्म जैसे B-21 रेडर से प्रस्थापित किया जाना तय है। रख रखाव और अपग्रेड लागत भी बढ़ रही है। हेल्थ ऑफ एयरक्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और हथियार प्रणालियों को अपडेट करना पड़ रहा है। रणनीतिक जोखिम भी है। या शत्रु राष्ट्रों के पास अच्छी एयर डिफेंस और सटीक क्षमताएं हो तो आधुनिक बॉम्बर की जरूरत और अहम हो जाती है।